स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्यूरियोसिटी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एल्जेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ गिवन है a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 13 एंड b स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 13। फाइंड a एंड b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और b स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 13 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, subtract equation 2 from equation 1। a स्क्वायर माइनस बी हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे b स्क्वायर माइनस a इक्वल टू 13 माइनस 13। ओके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a इक्वल टू 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम इसको a स्क्वायर को b स्क्वायर के साथ रखते हैं, a को b के साथ रखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a माइनस बी कॉमन मिलेगा। a माइनस बी कॉमन लिया, अगले ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी और प्लस यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो a माइनस बी इक्वल टू 0 है या a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 है। a माइनस बी इक्वल टू 0 और a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू b होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। और a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब a इक्वल टू बी है हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 हमारा है a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 13। a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 13। अब यहाँ हम a इक्वल टू बी रख सकते हैं, a की जगह पे हम b को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं b स्क्वायर माइनस बी माइनस 13 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। b इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 1 है
और c इक्वल टू -13 है। इस फार्मूले में ये वैल्यू रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a 1 है और टाइम्स c बाई 2 टाइम्स 1, तो a की वैल्यू 1 है। b इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा 52, तो प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2 टाइम 1 2। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 53 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से b की दो वैल्यू निकली हैं, तो हम लिख सकते हैं b1 इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 53 बाई 2 और b2 इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 53 डिवाइडेड बाई 2। अब चूंकि इक्वेशन नंबर 3 में a इक्वल टू b है, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 53 डिवाइडेड बाई 2 और a2 हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 53 डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ से a और b की दो वैल्यू निकली है। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 4 से। यहाँ पर है a इक्वल टू -b -1, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ जो है फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर -b इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए a की जगह पर हम इस वैल्यू को रखते हैं, तो ये होगा -b -1 का होल स्क्वायर -b इक्वल टू 13। अब इसको देखिए, -b को हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं 1 को, तो a माइनस b हो जा रहा है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये होगा a स्क्वायर -2 a b प्लस b स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर -b इक्वल टू 13। -b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, +2 टाइम b टाइम 1, तो 2b हो जाएगा ये, और ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, +1 -b इक्वल टू 13। b स्क्वायर प्लस 2b माइनस b, 2b में से 1b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +b +1, और ये 13 को हम इस साइड में ले आ रहे हैं, -13 इक्वल टू 0। b स्क्वायर
प्लस बी और +1 -13, ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। b² + 4b - 3b -12 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन लेते हैं, b + 4 और माइनस यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा, b माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0। b + 4 को कॉमन लेते हैं, b + 4 और अगले ब्रैकेट में b - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से b + 4 इक्वल टू 0 या b - 3 इक्वल टू 0। b + 4 इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू -4, ये b की एक वैल्यू निकलेगी। और b - 3 इक्वल टू 0 है तो ये b इक्वल टू 3 हो जाएगा। b की एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ठीक है, b की 2 वैल्यू है तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पर b1 b2 हुआ है तो इसको b3 और b4 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इक्वेशन नंबर 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास है a इक्वल टू -b -1। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम a3 कर देते हैं, a3 इक्वल टू -b, अब ये आ गया है -4, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में है, -1। ठीक है, a3 इक्वल टू 4 -1, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और a3 इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, b4 दिया है, हमें a4 फाइंड करना है, इक्वल टू यही फार्मूला है -b -1, a4 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे b हमारा है 3 -1, a4 इक्वल टू -4। यहाँ से a की वैल्यू जो आती है वो -4 आती है। ठीक है, इसलिए a1 b1 इक्वल टू, यहाँ पर a1 हमारा है 1 + √53 डिवाइडेड बाई 2 और b1 भी इतना ही है। ठीक है, तो a1, b1 इक्वल टू 1 + √53 बाई 2, 1 + √53 बाई 2, a2, b2 इक्वल टू 1 - √53 डिवाइडेड बाई 2, 1 - √53 डिवाइडेड बाई 2। a3, b3, यहाँ पर a3 हमारे पास है 3 और b3 हमारे पास है -4
और इस तरह से A4 कामा B4 इक्वल टू A4 है -4, ठीक है, -4 कामा और B4 है 3। इस तरह से ये 4 वैल्यू A की निकलेंगी और 4 वैल्यू B की निकलेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।